हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 9 का बहुत ही इंटरेस्टेड और शानदार टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 से गति का नियम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बल का आवेग। तो आज का हमारा टॉपिक है बल का आवेग। तो बल का आवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, इन सब के बारे में हम आज एक्सटेंड से समझेंगे। और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको क्लास समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक ही है बल का आवेग। जो हमारा बल का आवेग है, ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इसको हम बहुत ही इजी वे से समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा बल का आवेग है, बल मीन्स फोर्स होता है। अगर हमारे पास कोई वस्तु है, अगर वह वस्तु या तो विराम की अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है। अगर विराम की अवस्था में है तो अगर हमें उससे गतिशील अवस्था में लाना है तो इसका मतलब उस वस्तु पर हमें लगाना पड़ेगा बल। और अगर गतिशील अवस्था में है, उसे हमें विराम अवस्था में करना है तो भी हमें लगाना पड़ेगा बल। तो बल मीन्स होता ही है कि वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब ये बल का जो आवेग होता है, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, उस वस्तु पर अल्प समय के लिए हम लगाते हैं बल। तो अल्प समय के लिए जो बल लगा रहे हैं, हमारा एक हो गया बल और अगला हो गया समय अंतराल। तो बल और समय अंतराल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही हमारा बल का आवेग होता है। तो इसको हम समझते हैं। अल्प समय के लिए लगाया गया बल और समय अंतराल मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास आवेग आ रहा है तो आवेग में हमें दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है। एक है बल, एक है समय अंतराल। बल और समय अंतराल का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आता है बल का आवेग। तो बल का आवेग, इसका मतलब ये है बल का आवेग इज इक्वल टू होता है, मैंने आपको बताया बल और समय अंतराल का गुणनफल। तो बल इंटू समय अंतराल, यही मैंने बताया आपको। तो यहाँ हो जाता है I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी हो जाता है। यही हमारा इसका फार्मूला होता है। अगर इसका हम मात्रक निकालना चाहेंगे तो मात्रक हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड। ये हमारा हो गया आवेग। अब हम समझेंगे आवेग और संवेग में संबंध।
अब मैंने आवेग का फार्मूला भी आपको बताया है, I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ लिखेंगे गति के दूसरे नियम से। दूसरा नियम इनका यही है कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में F का मान रखने पर अब हम F के स्थान पे वैल्यू पुट कर देंगे m इंटू ए। आई इक्वल टू एम ए इंटू डेल्टा हो गया। अब आप जानते होंगे कि A इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन डेल टी। अब यही वैल्यू A के स्थान पे आएगा तो आई v माइनस यू बाई डेल टी इंटू डेल टी। तो डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा। अब m का मल्टीप्लाई v में होगा। अब आपको याद होगा कि मैंने आपके संवेग में परिवर्तन के लिए एक फार्मूला बताया था कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग मीन्स P1 माइनस P2। तो यहाँ हमारा वही फार्मूला अप्लाई होगा, डेल P इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। इसलिए हम रखेंगे I इज इक्वल टू डेल P। यही हमारा बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। यही हमारा एक बहुत ही छोटा था टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।